हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्क स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। यहाँ दोस्तों, अगर आप भी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए इस चैनल के मदद से 5 सालों का प्रीवियस ईयर्स मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन दिया जा रहा है। दोस्तों, ये मॉडल सेट पेपर 1 है, यहाँ पे फिजिक्स भौतिक विज्ञान का। ठीक है, इसी तरह के आप लोग को 5 मॉडल सेट आएंगे जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर रहेंगे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर्स में जारी किए जा चुके हैं। 2021 का भी आएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह के आप लोग को पैटर्न रहने वाले हैं। मॉडल पेपर इसीलिए जारी किया जाता है दोस्तों ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सको, और उसी पैटर्न पे रहने वाले हैं आप लोग को फाइनल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 5 प्रीवियस ईयर्स ऑफिशियल मॉडल पेपर विथ सोल्यूशन देने जा रहा हूँ इस चैनल के मदद से। ये मॉडल सेट पेपर 1 है। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों आप लोग ये 5 सालों का मॉडल सेट पेपर, तो आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं, starkstudypoint.com। इसी चैनल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है पिछले 5 सालों का मॉडल पेपर। जैसे 2021 का आएगा तो इसी आपको मिल जाएगा इसी वेबसाइट पे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, या फिर गूगल पे सर्च कीजिए starkstudypoint.com, तो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो दोस्तों, और मॉडल सेट पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह के आप लोगों को मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 5 सालों का मॉडल पेपर आने वाले हैं। ये मॉडल सेट पेपर 1 है। इसी तरह के फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी इंग्लिश का भी आने वाला है दोस्तों। पिछले 5 सालों का मॉडल पेपर अगर देख लोगे ना 5 सालों का मॉडल पेपर, तो आप लोग को पता भी चल जाएगा कि किस तरह के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मॉडल सेट से आप लोगों को 20 से 30% जो क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए बिहार बोर्ड के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो मिलते यहाँ पे, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस मॉडल सेट पेपर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है दोस्तों यहाँ पर कि r दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। ठीक है, तो 1/r² को अगर लिखेंगे दोस्तों, घात में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, भिन्न में लिखेंगे तो r-2 हो जाएगा। यानी कि एक का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C, r-2 के समानुपाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स की विमीय सूत्र होता है। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है दोस्तों E/A। ठीक है, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और A जो है एरिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखते हैं क्या, F = Q, यानी कि F/Q। ठीक, और एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है। न्यूटन को लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और Q को लिखते हैं IT। ठीक, और यहाँ पर जो है 1 मीटर एरिया का मीटर स्क्वायर है। अब इसका यूनिट लिखेंगे डायमेंशन, तो kg के लिए m का यूज करते हैं डायमेंशन में, तो m हो गया यहाँ पर। और मीटर के लिए l का यूज करते हैं, तो l देखिए 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 3 हो गया l⁻3। और टाइम देखिए दोस्तों, टाइम 2 यहाँ पर है, सेकेंड को t से सूचित t लिखते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला के रूप में। तो 2 यहाँ हो गया और 1 यहाँ, तो 3⁻3, और ये माइनस जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और i ये है और i ऊपर में जाएगा तो -1, यानी ml3 t-3 i-1 इसका सही आंसर होगा। तो 2 का जो है सही आंसर यहाँ पर है B, ml3 t-3 i-1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है P विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला बताना है दोस्तों, और टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क वाला फॉर्मूला होता है P×E। ठीक है, जब इसका अगर मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे तो हो जाता है ये PE sin थीटा। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका 3 का A, P×E। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एकांक आवेश की समविभीय सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया कार्य होता है। द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू ए डिस्टेंस x ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल है, यानी कि हर जगह पोटेंशियल एक समान है। और वर्क का जो फार्मूला होता है, वर्क का फार्मूला होता है W = Q × ΔV। ठीक है, अब देखिए ΔV है चेंज इन पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे जो है पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक जगह पोटेंशियल सेम है।
तो यहाँ पे वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। दोस्तों हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर जो है, अगर इस पर जो चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज जो है सरफेस पे आ जाता है, जिसके कारण अंदर कोई चार्ज नहीं बचता है, और कोई चार्ज नहीं होने के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर 0 होगा, 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चालक जिसका धारिता 20 मिली फैराड है। दोस्तों ये मिली फैराड को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो चालक की स्थिति ऊर्जा होगा। द कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी 20 माइक्रो फैराड इज चार्ज टू 1000 वोल्ट। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर विल बी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों U = ½ CV²। ठीक है, यहाँ पर हाफ और सी का जो वैल्यू दिया है दोस्तों वो दिया है आपके पास कैपेसिटर का 20 मिली फैराड। तो 20 और मिली को लिखते हैं 10⁻³ और देखिए दोस्तों यहाँ पर 1000 वोल्ट है और इसका जो है डबल करना है, तो अगर डबल करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से 2 से अगर 20 काटेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 6 और 1 7 यानी कि 10⁻7, और इसमें जो है 10⁻³ घटा देंगे, 7 में से 3 चला जाएगा, तो दोस्तों 10⁻4 जो है जूल आपका जो है सही आंसर होगा। तो 6 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी 10⁻4 जूल। तो आप फार्मूला याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी का ½ CV²। सी जो है कैपेसिटेंस है और भी जो है पोटेंशियल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेल का जो है द EMF ऑफ सेल इज मेजर्ड बाय। तो सेल का जो है EMF मापने के लिए दोस्तों एक्यूरेट वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम मापते हैं पोटेंशियोमीटर को। वोल्ट से भी मापा जाता है, लेकिन वोल्ट में है दोस्तों इसका जो करंट का भाग जो है ये वोल्ट मीटर यूज कर लेता है, जिसके कारण एक्यूरेट जो है मेजरमेंट नहीं देता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है दोस्तों कोई करंट जो है EMF से नहीं लेता है और ये एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। तो EMF के लिए जो है सेल का EMF मापने के लिए जो है पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो 7 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी पोटेंशियोमीटर विभव मापी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किरचॉफ्स का धारा नियम किस राशि के संरक्षण से संबंधित है। किरचॉफ्स करंट रूल इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो दोस्तों किरचॉफ का जो करंट रूल जो है वो चार्ज कंजर्वेशन से रिलेटेड है, चार्ज के आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी चार्ज कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दोस्तों ये जो है यूनिट है एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है दोस्तों इसको जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बहुत ही मतलब कि आप समझ सकते हैं मिनिमम क्वांटिटी का यूनिट है एनर्जी को मापने के लिए। बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन का कोई एनर्जी होता है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में मापते हैं। तो ये जो है एनर्जी का यूनिट है। तो नॉन का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी एनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। तो यहाँ पर जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है दोस्तों M क्रॉस टॉ इजकल टू M क्रॉस B होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही आंसर होगा 10 का A टॉ इजकल टू M क्रॉस B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है। मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होता है, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए। द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, शंट इज टू अलाउ 1% ऑफ मेन करेंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे जो शंट का वैल्यू कितना होना चाहिए दोस्तों। शंट जो होता है दोस्तों बेसिकली एक प्रकार का जो है रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू निकालेंगे शंट का तो इसका फॉर्मूला होता है IG × G
I माइनस आई जी। यहाँ पर जो आई जी है दोस्तों वो जो है गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। और आई जो है इसका मेन करंट का वैल्यू है, और जी है, जी जो है इसको रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का जो है रेसिस्टेंट है जी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कराई 1%, यानी कि करंट जो है गैल्वेनोमीटर में केवल 1% जाता है, 1 एम्पियर जाता है। तो आई जी का वैल्यू यहाँ पर आएगा 1, ठीक। और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दिया है जी ए, ठीक है। और ये कितना है टोटल परसेंट है, यानी कि 100 एम्पियर का है, टोटल करंट है 100, ठीक। और इस गैल्वेनोमीटर में कितना जा रहा है 1 एम्पियर, तो इसमें से -1 कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास सही आंसर हो जाएगा जी बटे 99, ठीक है। तो इतना जो है शंट का वैल्यू होगा। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, जी बाय 99। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा। तो उसके जो है क्षेत्र पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आधी, इसको उसकी त्रिज्या करने पर। तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, हाफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, द वर्किंग ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन। तो डायनमो जो है दोस्तों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पर आधारित है, तो यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। इस सिद्धांत को दोस्तों फैराडे ने दिया था सबसे पहले, तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है दोस्तों हेनरी। तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ठीक है, हेनरी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आप इनको याद रखिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट जो है हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्रमशः N1 N2 लपेटे हैं तब। देखिए दोस्तों अगर सेटअप यहाँ पर ऊंचाई दिया है, इसका मतलब है सेटअप ट्रांसफार्मर है। तो सेटअप ट्रांसफार्मर में दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो है सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर होता है वो प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा होता है, तो यानी कि N2 बड़ा होगा N1 से। तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, सेकेंडरी कॉइल जो बड़ा होगा प्राइमरी कॉइल्स के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट। तो LR सर्किट का पावर फैक्टर होता है दोस्तों R/√R² प्लस ω² इंटू L²। तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B के मान का अनुपात होता है। तो इसके बीच का जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, वो अनुपात होता है 2:1 के बराबर। तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, 2:1। अगला क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ टिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। तो 18 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है ट्रांसमिशन का डायरेक्शन होता है दोस्तों वो पैरेलल होता है E क्रॉस B का। E जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों के क्रॉस के समांतर होता है। तो 19 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। तो इसका कारण होता है दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही जो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो इतना चमकीला दिखाई देता है। तो 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि दो लेंसों जिनकी क्षमता जो है, यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन ले देते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ हिंदी में यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो इसका इंग्लिश वर्जन है कि द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कोएक्सियल कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ
2 लेंसेज पावर है, देखो एक में है -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर विल बी। तो इसका जो है इक्विवेलेंट निकालेंगे तो F इक्विवेलेंट होगा सीधा दोस्तों F1 + F2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो आपके पास सही आंसर आ जाएगा इसका -10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कैसे आएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप जो करेंगे तो फोकल लेंथ निकालने के लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, F = 1/d, और d जो है कितना, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि 1/10 डायोप्टर है। अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ होता है तो 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर जो है -10 सेंटीमीटर जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी खगोलीय दूरदर्शक में आंतरिक प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शक में दोस्तों आंतरिक प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है एक तो वर्चुअल बनता है और जो है इरेक्ट रहता है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो बैस का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, काल्पनिक और सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो उस दोष को बोलते हैं दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म जो है ये बुढ़ापे में होने वाला जो है आँख का रोग है दोस्तों। इसके लिए जो है हम लोग बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। इस रोग से संबंधित पेशेंट को दोस्तों उसको जो है वर्टिकल और जो है दोनों अक्ष में से किसी एक अक्ष को ही वस्तु को देख सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के रेले परिकर्णन में परिणीकृत प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के किस रूप में समानुपाती होता है। इन रेली स्कैटरिंग ऑफ लाइट द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ इज लैम्ब्डा इन फॉर्म ऑफ होता है, वो होता है दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ4 के। तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, 1/λ4। अगला क्वेश्चन है कि द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू, एक पतले फिल्म के रंगीन देखने का कारण होता है। तो पतले फिल्म के रंगीन देखने का कारण होता है दोस्तों वो होता है व्यतिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस। तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। अगला क्वेश्चन है ब्रेवेस्टर लॉ, ब्रेवेस्टर नियम जो है दोस्तों ये जो है बेसिकली जो है इंटरफेरेंस से संबंधित है, ठीक है। तो इसका रूल होता है बी म्यू = 10 IP। तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, म्यू × 10 IP। अगला क्वेश्चन है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्ब्डा ई, द लैम्ब्डा यानी तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होता है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों कि E = जो है hc/λ, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पे 27 का सही आंसर होएगा hc/λ। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन इज विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन होता है दोस्तों वो होता है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जो होता है वो विजिबल रेंज का होता है। तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, बाल्मर सीरीज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। तो चार्जलेस पार्टिकल इनमें से कौन है दोस्तों, फोटोन जो है, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस पार्टिकल होता है, इसमें केवल एनर्जी रहता है। तो 29 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, फोटोन। अगला क्वेश्चन है कि द टाइम ड्यूरिंग व्हिच ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल बिकम्स हाफ ऑफ द इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड। देखिए दोस्तों जब किसी भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है जब हाफ लाइफ में उस जिस टाइम के दौरान वो अपने कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है तो उसको हम हाफ एज बोलते हैं, यानी अर्ध आयु बोलते हैं। तो 30 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, अर्ध आयु, हाफ एज। अगला क्वेश्चन देखते हैं एन टाइप के
अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में है दोस्तों, इसमें जो चार्ज का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। तो 31 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज का जो कैरियर करने वाला मेन कंपोनेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो 31 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन है, इन फुल वेव ऑफ रेटिफिकेशन इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज देन आउटपुट। तो आउटपुट में भी इतना निकलेगा दोस्तों, यानी कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकोण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा, तो निर्गम आवृत्ति होगा दोस्तों वो भी है 50 हर्ट्ज होगा। तो 32 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है कि नंद गेट के बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं। तो नंद गेट का जो है बुलियन एक्सप्रेशन होता है दोस्तों वो होता है ए डॉट बी, उसके ऊपर जो है रेकरिंग बोलते हैं इनको, इक्वल टू वाई। तो 33 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दशमिक संख्या जो है 15 का द्विधारी मान होगा। रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेसिमल नंबर ऑफ 15 इंटू बाइनरी विल में। तो 15 का जो है इसका बाइनरी दशमिक संख्या का जो है द्विधारी मान होगा दोस्तों इसका बाइनरी नंबर 15 का। देखिए इनको कैसे निकालते हैं। ये 15 है, इसमें डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे जो है 7 से लगेगा और इसका जो शेष जो है यहाँ पर लिखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ये 15 है। ठीक है, तो 200 लगाएंगे, 2 सत्ते 14, तो यहाँ से जो इसका शेष बचेगा यहाँ पे लिखेंगे इसको। फिर यहाँ पर देखिए 7 है, इसमें 3 से लगेगा, 2 तिया 6, तो इसका भी शेष बचेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पर शेष बचेंगे 1, यानी कि 1 1 1 4 को 1 होगा, 4 1, और इसका जो है 2 कर देंगे तो ये बाइनरी इसका जो है नंबर होगा, बाइनरी वैल्यू होगा। तो 34 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज टू टीवी ट्रांसमिशन। तो टीवी प्रसारण के लिए दोस्तों इसका जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है वो होता है 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। तो 35 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।